हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो इस आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो ऑफ भागवतम कथा सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने भागवतम कथा का पार्ट 3 देखा था और उसमें हमने देखा था कि अशुद्ध भक्तों के संग में कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने। तो इस वाले स्कंद में नारद मुनि जो है अपना पिछला जन्म, जिसमें अपने पिछले जन्म की पूरी स्टोरी नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को समझाते हैं। अब अगली स्टोरी हम इस वीडियो में देखेंगे जिसका नाम है अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा, पहला स्कंद। तो इस वाले स्टोरी में हम अश्वत्थामा को क्या दंड मिला वो और परीक्षित की रक्षा उत्तरा के गर्भ में कैसे की हम वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर छिड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परिणाम स्वरूप पांडवों और कौरवों के सैनिकों ने युद्ध भूमि में शरीर त्याग कर अपनी यथा योग्य गतियां प्राप्त की थी। भीम की गदा से खंडित जंघाओं के साथ दुर्योधन मरणास्त्र भूमि पर पड़ा था, अर्थात वो मरने की कगार पे था और वो भूमि पे पड़ा था। कौन? दुर्योधन। और द्रौपदी अश्वत्थामा और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय निर्मल हत्या कर दी। यानी कि जो द्रोणपुत्र थे जिनका नाम अश्वत्थामा था, उसने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो पुत्र थे जब वो सो रहे थे तो उनकी हत्या कर दी थी। मूर्खतावश वह सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की है और प्रसन्नतापूर्वक उसने उनके कटे हुए सिर दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट दिए। परंतु इस घृणित कार्य के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला, वह अत्यंत पीड़ित होकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने घोषणा की कि जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात, यानी कि अंतिम संस्कार के पश्चात, जब तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। वीरता भरे अपने वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्रों के साथ लेस होकर, यानी कि सुसज्जित होकर अपने रथ पर सवार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र के घोड़े की लगाम संभाली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने अपने घोड़ों की गति बढ़ा ली, परंतु कुछ समय पश्चात उसके घोड़े थक गए और अंततः अपने बचाव का अन्य कोई चारा न देखते हुए अश्वत्थामा ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाला। आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, परंतु उसे वापस कैसे खींचना है उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही समस्त दिशाएं तीव्र प्रकाश से अलौकित हो उठी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भयभीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, आप परम भगवान हैं। केवल आप ही अपने भक्तों के हृदय को अभय प्रदान करने में सक्षम हैं। जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है। यह प्रचंड अग्निमय प्रकाश उसी के द्वारा छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है। इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे शांत करो। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस प्रकार अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़े, ताकि जो ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो ताकि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। आचमन करने के उपरांत अर्जुन ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ये दोनों अस्त्र परस्पर टकराए संपूर्ण आकाश एक विलास अग्नि चक्र से आच्छादित हो गया। अर्थात पूरा आकाश जो है, पूरे आकाश में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। इसके तेज से
तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी झुलसने लगा। सृष्टि के भावी विनाश को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया और तब तपते तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ उसने द्रोण पुत्र को बंदी बनाकर उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांधा जाता है। जब अर्जुन बंदी को पांडवों के खेमे की ओर ले जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरीह बच्चों की हत्या की है। इसे छोड़कर तुम इस पर जरा भी दया मत दिखाना। इसका यह झंगनीय कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अब यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए सर्वथा योग्य है। इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अर्जुन, स्मरण रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के हत्यारे का वध करोगे। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे। अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सम्मुख लाए, जो अभी तक अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रोण पुत्र को रस्सियों में बंधा खड़ा देखा, एक निष्पाप सदहृदय स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि द्रौपदी के पुत्रों का वध किया द्रोणपुत्र ने, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने क्या किया, एक निर्मल हृदय वाली नारी होने के नाते उसने प्रणाम किया उसे। मतलब इतनी कोमल, इतनी शीतल, इतनी निष्पाप थी द्रौपदी देवी। इतना ही नहीं, वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी कि उनके पति के गुरु पुत्र को एक जानवर की भांति बांधा गया था। यह देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी कि ब्राह्मण होने के कारण ये हमारे गुरु के समान हैं, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। कृपया अपने पति के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। कृपी अपने पति के साथ अब केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि इनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीड़ा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अग्नि संपूर्ण राज परिवार को भस्म कर देती है। अब यहाँ पे द्रौपदी को ज्ञान था कि ब्राह्मण समान हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हमारे गुरु होते हैं, गुरु समान होते हैं। अब उनकी हत्या करके हम इतना बड़ा अपराध कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यदि उनको क्रोध आ गया ना ब्राह्मणों को, तो पूरे के पूरे मतलब पूरा का जो हमारा जो पूरा परिवार है, पूरे परिवार को भस्म कर सकती है उनकी एक क्रोध की अग्नि। पर सिर्फ वही ब्राह्मणों की यहाँ पे बात हो रही है जो निष्पाप होते हैं, जो सच में कर्मों से ब्राह्मण होते हैं, सिर्फ जात से नहीं। महाराज युधिष्ठिर पूरी तरह द्रौपदी के कथन से सहमत थे और तब नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान कृष्ण, अर्जुन एवं वहाँ उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया, परंतु भीम पूरी तरह इसके विरोध में थे। वे अश्वत्थामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रौपदी ने जैसे तैसे उन्हें रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान कृष्ण ने अचानक अपनी 2 अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर ली। अर्जुन ने उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी श्री कृष्ण जब अर्जुन को देख रहे थे कि बहुत उलझन में, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा। अब उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं। एक ब्रह्म बंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह आतताई बन जाता है तो निश्चित ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। अर्थात यदि वो व्यक्ति यदि वो व्यक्ति बहुत पापी और बहुत ज़्यादा उसका कोई दोष है, अगर उसका सचमुच में कोई दोष है, अगर वो पापी बन जाता है, अगर उसका सच में कोई दोष है तो उसकी हत्या करनी चाहिए। अगर वो दोष मृत्यु दंड के समान है तो, जैसे कि यहाँ पे द्रोणपुत्र का जो दोष था, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की थी, तो उसका भी क्या था उपाय, मृत्युदंड, मृत्यु के बदले मृत्यु। तो यहाँ पे दंड की बात वहाँ ये की जा रही है।
अर्जुन हाँ, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को दिया अपना वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और मैं दोनों संतुष्ट हो जाए। भीम और कृष्ण दोनों संतुष्ट हो जाए, इस प्रकार अर्जुन को काम करना है, श्री कृष्ण कह रहे थे। यद्यपि श्री कृष्ण ने वचन विरोधाभासी थे, मतलब श्री कृष्ण के जो वचन थे वो विरोध करने लायक थे, लेकिन अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल दिए। अपने जघन्य कार्य के कारण अश्वत्थामा पहले ही निस्तेज हो चुका था और अब अपनी इस मणि के खो जाने से उसकी शक्ति भी जा चुकी थी। तब अश्वत्थामा को खोल कर, यानी कि अश्वत्थामा को जो रस्सियों में बांधा था, रस्सियाँ खोल दी, पांडवों के खेमे से बाहर निकाल दिया गया और उस जैसे महान योद्धा के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर था। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं का तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। इन अनुष्ठानों से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर होकर नदी तट पर बैठ गए। इस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। सारे कार्य समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने अन्य यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय शील व्यासदेव सहित अन्य महान ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की। किसकी? श्री कृष्ण की। परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आसीन हुए ही थे कि अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती हुई उत्तरा वहां पहुंची और उत्तरा ने श्री कृष्ण को क्या कहा वो देखते। तो उत्तरा श्री कृष्ण को कह रही है कि हे देवाधिदेव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। एक आग्नेय बाण अत्यंत तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है। यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं भस्म हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कृपया मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी करते। आगे क्या होता है देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक है। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए अपने भक्तवत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने वचन क्यों तोड़ा? बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए कि श्री कृष्ण ने वचन तोड़ा क्यों? क्योंकि वो भक्तवत्सल है। अब समझो, श्री कृष्ण ने वचन लिया था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के शरणागत श्री कृष्ण के भक्तों पे जैसे ही बात आई, उन्होंने अपना वचन कुछ नहीं देखा, उन्होंने सीधा सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि वचन चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन यदि कोई आपके पास आया है हेल्प के लिए या फिर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे आपको आपका वचन तोड़ना पड़ेगा, तो वचन की परवाह ना करते हुए उस स्थिति को संभालिए। अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी अद्भुत शक्तियों से उसे आच्छादित करते हुए अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त कर दिया। अब जो श्री कृष्ण है वो बहुत ही छोटा सा रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए, उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसके पश्चात जब वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने 5 पुत्रों के साथ उनके पास आई और उनकी सुंदर प्रार्थनाएं करने लगी। कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह से परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर
अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुँच से परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त एवं आध्यात्मिकवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह से भौतिक क्रमश से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला मुझ जैसी अबला के लिए तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार संभव है। अब आगे कुंती देवी कह रही है, हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं तथा आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित है। आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित है। आपको नमन करती हूँ, यानी कि जो कुंती देवी है वो नमन कर रही है श्री कृष्ण को। आपने अनेक भयावह स्थितियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया है। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर से ऐसी विपदाएं बार बार आए। तो कुंती देवी कह रही है कि ऐसी विपदाएं उनके ऊपर बार बार आए, उनकी ये इच्छा है। क्यों? क्योंकि जिससे हमें बार बार आपका दर्शन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है हमें फिर से जन्म मृत्यु के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे श्री कुंती देवी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो जन्म मरण से मुक्त होते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त होते हैं। अर्थात कोई भी सच्चा एकदम शुद्ध चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रेमी अगर श्री कृष्ण का कोई है, तो अगर कोई एकदम शुद्ध भक्त ना श्री कृष्ण का, अगर उस भक्त ने अपने उस शरीर को त्याग दिया भक्ति करते करते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि बड़ी सरलता से एक बात कही गई है कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति आरो नहीं मोर। अर्थात अब राधा कृष्ण ही मेरे प्राण समान है, मेरे युगल किशोर ही मेरे प्राण समान है। अब जब राधा कृष्ण ही मेरे प्राण समान है तो जीवन और मरण का चक्र कट गया। जीवन और मरण का तो बात ही नहीं आता है, क्योंकि राधा कृष्ण, जिसके प्राण आधार राधा कृष्ण हो ना, उनका जन्म मरण, उनका जो चक्र रहता है ना, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं वो लोग, जो लोग कृष्ण की सच्चे मन से भक्ति करते हैं। अब यहाँ पे कलयुग में हम जैसे कृष्ण भक्त हैं, अब हमारे अंदर इतने अनर्थ भरे हुए हैं हमारे अंदर कि हमें नाम जब इतना करना है, इतना कीर्तन करना है कि वो अनर्थ खत्म हो जाए। और वो अनर्थ इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगे, उस अनर्थ को खत्म होने में बहुत समय लगेगा। एकदम शुद्ध भक्ति करने में हमें समय लगेगा और उस स्टेज तक हम पहुंचेंगे, बस थोड़ा ट्राई करना है। अब यहाँ पे शुद्ध भक्तों से, अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि कलयुग के भक्त बहुत शुद्ध नहीं होते, इसका अर्थ यह नहीं कि जो नास्तिकतावादी है वो जाके कृष्ण भक्तों को अपमानित करे या कृष्ण भक्तों की निंदा करे। ये गलत है। जितने भी लोग देख रहे हो ना, सुन रहे हो मेरी बातों को, ये ध्यान रखना कि अगर कृष्ण भक्त तब सुन सकता है ना, तो कृष्ण भक्त वचन भी तोड़ सकता है, जैसे कृष्ण ने किया था। तो मेरी इस बात को सुन के ऐसा मत समझना कि ये इनकी मैंने ऐसा बोल दिया है कि हम तो भक्त वत्सल नहीं बन पाए, हम तो ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे भगवान को पाना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत नर उतरे पारा। तो हम भले ही हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम निंदई हैं, हम निर्दयी हैं, हम भले सब कुछ भी है, लेकिन हमें कृष्ण ने अपनाया है, हमें राधा रानी ने अपनाया है। इस बात का गर्व करना। आगे कुंती देवी कहती है कि हे नाथ, जब आप एक मनुष्य रूप में लीलाएं करते हैं तो उस समय आपके कार्य अत्यंत भ्रामक होते हैं, यानी कि भ्रम पैदा करने वाले होते हैं। यद्यपि आपको देखकर स्वयं भयभीत रहता है, परंतु आप माता यशोदा के हाथों से छड़ी और आपको बांधने के लिए लाई गई रस्सी देखकर भयभीत हो जाते हैं। निश्चित ही यह हमें भ्रम में डाल देता है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण का अतुलित प्रेम यशोदा माता के लिए और यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम कृष्ण के लिए, ये हम जैसे तुच्छ मनुष्य के समझ के बाहर है। क्योंकि देवी यशोदा और कृष्ण, इन दोनों का प्रेम इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा शुद्ध था ना, मतलब जिस तरह से राधा कृष्ण का प्रेम हम नहीं समझ पाए, उस तरह से यशोदा माता और कृष्ण का प्रेम भी हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये प्रेम बेटे और माँ के बीच का ये प्रेम ना हमारे समझ के बाहर है। हम चाहे शास्त्रों का अध्ययन कर ले, राधा उपनिषद पढ़ ले, कितना भी कुछ अध्ययन कर ले, लेकिन ये प्रेम जो राधा रानी कृष्ण और यशोदा माता और कृष्ण के बीच में था, ये हमारे समझ के परे है। क्योंकि हम कलयुग के मनुष्य हैं ना, हमारे समझ के तो मतलब प्रेम हमें समझ में नहीं आता। यहाँ पे कलयुग में प्रेम का अर्थ लस्ट से जोड़ा जाता है, जबकि प्रेम का असली अर्थ तो प्रेमी में खो जाना है। अब ये बात नास्तिकतावादी और भौतिकतावादी नहीं समझेंगे, सिर्फ कृष्ण भक्ति समझ पाते हैं। आगे कुंती देवी क्या कहती है वो देखते हैं।
हम्म, हम्म, हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित है। एक मिनट। हाँ। अपने रूप के विषय हाँ, हे स्वामी, आप एक मिनट। हाँ। बीच में वो कट हो गया था, सॉरी। हे स्वामी, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, अर्थात जो आपका कार्य था धरती पे, वो कार्य आपने पूरा कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने रूप के विषय में समस्त भ्रामक दर्शनों एवं सिद्धांतों को खंड खंड कर दिया है। आपने ऐसी अद्भुत लीलाएं की है जिनका हम निरंतर श्रवण एवं कीर्तन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं। फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? आपकी सर्वमंगलमयी उपस्थिति के बिना यह सब कुछ असार और निरर्थक रह जाएगा, क्योंकि यह दिखने वाला समस्त ऐश्वर्य केवल आपके कृपा भरे दृष्टिपात के कारण है। हमारा हमारा साम्राज्य इसलिए सुंदर सुंदर दिखाई देता है क्योंकि यह आपके चरण कमलों के चिन्हों से अंकित है। इसलिए अब आप यह से चले जाएंगे तो यह साम्राज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा। अर्थात कुंती देवी कह रही है कि अगर कृष्ण जी ने साम्राज्य त्याग दिया, चले गए, तो उनका साम्राज्य सोना सोना हो जाएगा, मतलब एकदम खंड खंड हो जाएगा। क्योंकि जो भी औलत और जो भी मतलब जो भी सुख समृद्धि है, जो भी रोशनी है, जो भी पॉजिटिविटी है बेसिकली उस साम्राज्य में, सब श्री कृष्ण की वजह से है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, आगे श्री कुंती देवी कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पुत्रों तथा विष्णुवंशियों के प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए, जिससे मेरा मन एकाग्र हो उसी प्रकार आपकी ओर आकर्षित होता रहे जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बढ़ता है। श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, और वह मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मंत्र मुग्ध करने वाली थी। तब भगवान ने अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान का समाचार देने के लिए हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कुछ और समय वहां पर बिताने का आग्रह करने लगे। यद्यपि श्रील व्यासदेव जी के सहित अनेक महान ऋषियों तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं से महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास किया था, दुखी राजा अभी तक अशांत थे। अपने मित्रों एवं संबंधियों की मृत्यु से विदेहल युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। राजा ने शोक करते हुए कहा, ओ मैंने स्वयं कितनी दयनीय नियति को आमंत्रित किया। यानी राजा कह रहे हैं कि मेरी ही वजह से युद्ध हुआ, मेरी ही वजह से मेरे ही परिवार वाले गए, मेरी ही सारी गलती है। राजा जो महाराज है वो खुद को कोस रहे हैं कि सब उनकी गलती है। आगे राजन कहते हैं कि मुझसे अधिक पापी इस संसार में और कौन होगा। स्वयं राजा बनने के लिए मैंने करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया हूँ। यदि मैं लाखों वर्षों तक भी पश्चाताप क्यों ना करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नारकीय पीड़ाओं से बच नहीं सकता हूँ। मतलब राजन कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे राजा बनना था, सिर्फ मेरे राजा बनने के लालच में कितने परिवार उजड़ गए। अब मैं इसका प्रायश्चित अगर पूरा जीवन भर भी करूँगा ना, मृत्यु तक भी, तो भी इस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। अब आगे राजन कहते हैं कि मैंने कितने पतियों, पुत्रों, पिताओं तथा भाइयों का वध किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किए हैं उनसे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार मटमैले पानी को मिट्टी से छानकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शराब के प्याले को शराब से ही धोकर पवित्र नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों के हत्याओं के फल को निरस्त करने के लिए पशुओं की बलि अथवा यज्ञ सहायक नहीं होगा। यहाँ पे राजन कह रहे हैं कि अब मैं चाहे यज्ञ कर लूँ, बलि दे दूँ, कुछ भी कर लूँ, तप कर लूँ, प्रायश्चित कर लूँ, बट
मृत्यु का जो पाप मेरे पे लगा है, यानी कृष्ण पे जो मतलब जो राजन पे लगा है, राजा पे, वो जन्म जन्मांतर तक नहीं हटेगा, वो खुद को कोस रहे हैं। तब आगे महाराज युधिष्ठिर को उपदेश भीष्म का देह त्याग, ये दो चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे स्कंद खत्म होता है। अब महाराज जो युधिष्ठिर है उनको उपदेश क्या देते हैं कृष्ण जी, और भीष्म का देह त्याग कैसे होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग भागवतम स्टोरीज़ के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली वाले टॉपिक के साथ। राधे राधे।